जो खैरात में मिलती कामयाबी, जी हाँ, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। बिल्कुल सही बात है, खैरात में कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है, आंखों से नींद को भगाना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से एक्सेल इंग्लिश जोन में आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मेरा नाम मुन्ना कुमार। मैं एक नए चैप्टर के साथ पोएट्री चैप्टर यानी कि समरी के सीरीज में पोएट्री से हम लोग पहला चैप्टर कवर करेंगे। पोएट्री का मतलब होता है, जी हाँ, पोएट्री का मतलब होता है कविता। तो कविता से हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन का मोड ये बिहार बोर्ड पटना के द्वारा आयोजित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित आर्ट्स, साइंस तथा कॉमर्स की 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण 5 मार्क्स का ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ समरी का ये सीरीज चल रहा है। निश्चित रूप से इसको देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल आसान है, ये आराम से याद हो सकता है। और वैसे बच्चे जिसको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी मैंने इस वीडियोस में उपाय कर रखा है। पूरी की पूरी मैंने प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण लिख दिया है, इसलिए ध्यान से अंत तक देखें, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन का मोड कुछ इस तरीके से रहता है, आप स्क्रीन पर यहाँ देखेंगे, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या फिर समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेस। दोनों का मतलब सेम होता है। निम्नलिखित दिए हुए में से किसी एक पर सारांश लिखें। तो 5 मार्क्स का होता है ये, यहाँ पे देख रहे होंगे येलो कलर से बिल्कुल लिखा हुआ है 5 मार्क्स का। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जी हाँ, पहला पोएट्री चैप्टर है ये, कविता का पहला चैप्टर रेनबो 2 से लिया गया है। रेनबो 2 जो कि 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश की बुक है, उससे लिया गया ये पहला पोइट्री का चैप्टर, कविता का चैप्टर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है वह मधुरतम प्यार जिसे मैं नहीं भुला सकता। आगे है, यहाँ से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल हिंदी में मैं समझाऊंगा। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। यानी कि कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। दिस इज टिपिकली अ मेटाफिजिकल पोएम। यह विशिष्ट रूप से एक आध्यात्मिक कविता है। जी हाँ, मेटाफिजिकल पोएम उस प्रकार की कविता को कहते हैं जिस कविता का रिदम यानी लय प्यार पर आधारित होता है, मानव के जीवन से आधारित होता है, उसको मेटाफिजिकल पोएम बोलते हैं, जिसमें फीलिंग्स भी होता है। इन द पोएम यानी कविता में द पोएट टेल्स अबाउट लव एंड विशिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस कविता में कवि जॉन डन मानव के प्यार, जी हाँ, मानव के प्यार और इसके चाहत यानी कि विशिंग के बारे में कहते हैं कि मानव के अंदर प्यार का कौन सा रूप होता है, मानव क्या क्या कामनाएं करता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है ये। द पोएट इमेजिन्स दैट यानी कि कवि कल्पना करते हैं कि वन डे वी विल डाई, एक दिन हम लोग मर जाएंगे, एंड विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो ही इज वंडरिंग अवे फ्रॉम हिज बिलवेड, इसलिए वो अपने पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, जी हाँ, बिलवेड यहाँ पे देख रहे होंगे, बिलवेड बोलते हैं। कोई अगर प्रेमिका है, लड़की है, उसको आमतौर पे बच्चे उसको लवर बोलने का काम करते हैं, लेकिन लवर बॉयज़ को बोला जाता है, मैस्कुलिन जो पुरुष होते हैं उसको लवर बोला जाता है। द पोएट एश्योर्स हिज बिलवेड दैट आई एम लिविंग अवे फ्रॉम यू नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ योर लव, यानी कि कभी विश्वास दिलाते हैं अपने प्रेमिका को कि मैं इसलिए दूर तुमसे नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार से थक गया हूँ या फिर मुझे यह दुनिया दूसरा प्यार दे देगा, बल्कि आई एम मेकिंग अ हैबिट ऑफ लिविंग एलोन,
क्योंकि मैं अकेला रहने की एक आदत डाल रहा हूँ, चूंकि ये तो परम सत्य है कि एक न एक दिन हमें जुदा हो जाना है, हमें मर जाना है। सो यू डोंट वरी अबाउट मी, इसलिए तुम मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, मैं बहुत ही तेजी से ये यात्रा पूरा करके लौटूंगा। तो ये कुल मिलाकर कवि दूर दूर तक मृत्यु का बहाना मानकर ये दूर दूर तक घूमते हैं, जिससे इनकी प्रेमिका बहुत दुखी रहती है, लेकिन प्रेमिका को आश्वासन देते हैं कि मैं जल्द ही आऊँगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि हम लोग एक न एक दिन मर ही जाएंगे, और मरने के बाद तो हर कोई जुदा हो जाता है, इसलिए आदत डाल रहे हैं कि कैसे अकेला जी सकते हैं। Thus we can say that the poet tries to focus on the certainty of death। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कवि ने मृत्यु के जो निश्चिंतता है, यानी कि मृत्यु तो निश्चित है, अमर है, बिल्कुल मृत्यु को सबको प्राप्त होना है, तो मृत्यु बिल्कुल सर्टेन है यानी निश्चित है, इस पर कवि ने फोकस करने की कोशिश किया है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हिंदी में हमने लिख दिया है बहुत ही खूबसूरत ढंग से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। दिस इज टिपिकली अ मेटाफिजिकल पोएम। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट लव एंड विशिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। द पोएट इमेजिन दैट वन डे वी विल डाई एंड will be separated from each other. So he is wandering away from his beloved. The poet assures his beloved that I am leaving from you not because I am tired of your love. I am making a habit of living alone, so you don't worry about me. I shall make a speedier journey. Thus we can say that the poet focused on the certainty of death। बिल्कुल आपको ये वीडियोस कैसा लगा जरूर इसके बारे में लिखें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाके एक्सेल इंग्लिश जोन सर्च करें और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको हार्ड कॉपी जो भी ये जितनी भी टाइपिंग की हुई चीज़ें हैं आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। बिल्कुल व्हाट्सअप की तरह है। आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करेंगे मुन्ना कुमार, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, बिल्कुल अगर नए विजिट किए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपसे बस यही उम्मीद रहती है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ़ायदा हो, क्योंकि मेहनत बहुत होती है एक वीडियोस बनाने में। तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे का समय लगता है, तो आप समझ सकते हैं टाइम की क्या अहमियत है। और मैं कोशिश करता हूं कि सबसे आसान तरीके से मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत करूं। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स।